अपने खर्चे से 10 बच्चियों की शादी कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि नाच गाना कव्वाली कव्वाली मुशारत ये लोग चाहते तो बहुत करवा सकते थे, अपना नाम बना सकते, लेकिन ये जो काम जो कर रहे हैं ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये काम इस तरह से कर रहे हैं। और आज आप लोगों को जो दिखाने का मेरा वही मकसद है कि आप लोग अगर समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो इस तरह का काम करिए जिससे कौम और कम्युनिटी, जात धर्म को, किसी भी धर्म का लोग हो उन लोगों को फ़ायदा हो सके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, तमाम। अगर गरीब लड़कियाँ हैं तो उनके शादी में जो आप लोग इस तरह का पैसा से मदद करें ताकि उनकी जो है गरीब की जो बेटियां हैं घर से उठ जाए, उनकी जो है शादी ब्याह हो जाए, वो अपना ज़िंदगी जिए। हमारे साथ यही काम नहीं, इससे पहले भी कोरोना में मैंने 5 चार्टर्ड प्लेन किया वहाँ से, और उसमें न कोई जात देखा, न कोई धर्म देखा, इंसानियत देखा। और एक चार्टर्ड प्लेन बुक करने में 2,70,000 रियाल पहले देना पड़ता है। अब मैंने अपने आईडी पे सारा एग्रीमेंट किया। अब बिहार झारखंड के जो भी लोग थे उनको उस कोरोना में, उस तराही में मैंने उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचवाया। साहब अभी जो है लोग थोड़ा सा काम अपना नाम बनाने के लिए लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता लिख देते हैं, कोई जो है कव्वाली कर देता है, कोई मुशायरा कराते हैं, मतलब उससे मतलब आवाम को मेरे ख्याल से फ़ायदा वगैरह नहीं होता है। लेकिन इस तरह का काम करने वाले लोग क्यों नहीं पैदा होते, ऐसा काम क्यों नहीं करते पैदा? ऐसा है कि ये काम अल्लाह ताला सबसे नहीं कराते हैं, बल्कि उससे जिससे चाहते हैं अल्लाह करीब करते हैं, जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं। ये काम हर आदमी के बस की बात नहीं है। कव्वाली करा लेना आसान है, या और भी शोरगुल हंगामा, न जाने हमारे पैसे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं, लेकिन वो पैसा जो लोगों के फ़ायदे का ज़रिया बने, ऐसा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। अल्लाह ने अंजार साहब को कबूल फरमाया है, इसी वजह से अल्लाह ने इनके जान माल को कबूल फरमा करके और इस काम को इनसे करा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि ये काम अगर इन्होंने शुरू किया और लोग इनकी मदद करते रहे तो 10 नहीं 100 की शादी होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला उसी तरह से इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएंगे, सेहत आफियत के साथ। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक पैदा फरमाए ताकि समाज से बुराइयां दूर हो। दबे कुचले, जिनके पास सलाहियत नहीं है, जिनकी बच्चियों का एज निकलता जा रहा है, चाहे वो किसी भी कौम से बिलोंग्स करती हो, हम लोग सेकुलर लोग हैं, जात धर्म नहीं देखते हैं। मैं अपने इससे, और जो एक उसके बाप माँ एक जो जहेज देते हैं या जो इस्लाम में है कि एक फर्नीचर, क्रॉकरी, खाने का सामान, 5 जोड़ा कपड़ा लड़की को, लड़का को, या ऑर्नामेंट्स या जो भी ये। और हर साल मेरा प्लान है कि साल 10 एज ए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सक्सेस रहा फिर आगे अल्लाह और बढ़ाएगा। तो दोस्तों जाहिर है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग परेशान सिलसिले में बने हुए हैं। उन परेशान हाल में उनके ये ताउन करेंगे। उसमें सबसे पहली बात ये करनी होगी कि वो रिश्ता ढूंढ के रखें। ये काम उनका होगा। तारीख मुतय्यन इनके कहने के एतबार से हो, उसके जो अखराजात होंगे उस अखराजात में ये अपने लियाकत के एतबार से उस पर ये खर्च करें। उसके लिए ये कि ऐसे लोगों को, जो लोग हमारे और आपके पास आते जाते रहते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार करें ताकि वो उसी के लिए तो हमारे पास आए हैं ना कि हमारे लिए परेशानी है, ये मामला है, वो मामला है। अल्लाह ने उनको खड़ा कर दिया है। बहुत सारी दुआएं हमारी ज़बान से निकल रही है इस अमल को देख करके। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए और हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हों। इंशाअल्लाह ताला हर साल हम 10-10 लड़की की शादी कराएंगे। आप इरादा करो इंशाअल्लाह, और उस इरादे को मुकम्मल होने के लिए आप इनका ताउन, आप इनका साथ क्या देना है? ऐसे जो सही लोग मुस्तहक लोगों को तैयार करना, उसका एक लिस्ट बनाना और लिस्ट बना करके इनको आगाह करेंगे भाई इंशाअल्लाह। आप भी हैं, मेरा चैनल सबको पता है, मेरा भतीजा उसामा है, इमरान भाई है, लाल भाई है, बड़े भाई है समस्तीपुर में। इस चैनल से मेरे पास लोग आते ही हैं जिनको भी ज़रूरत होती है, और भी जो आप सब लोग हैं इस चैनल के शरीफ
है ना हमारा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वान की हुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इयकुनु फुqara युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। तुम अपने माशरे में जो निकाह के लायक अफराद हैं, लड़के हैं लड़कियां, उनका निकाह कर दो, करा दो। और इस जमाने में गुलाम और खादियों का सिलसिला था, उनका भी जिक्र हुआ कि उन्हें भी निकाह की कड़ी से जोड़ दो। और अगर ये बिलफर्ज मुहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मोहताजी अपने दर्द से दूर। बिलाशुबहा अल्लाह पाक के पास हर चीज़ की फरावानी है, अल्लाह पाक हर चीज़ से वाकिफ है। आज के मुआशरे में पहले हम इस बात की शुरुआत करें कि हमारे नौजवान और नौजवान के गार्जियन अपने दिल को मुतमईन करें और हमारे हाथ में वो चीज़ आए जो हलाल हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का बंदा कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला परेशान हाल परागंदा बाल, उस परेशानी के आलम में अल्लाह पाक को पुकारेगा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहेगा। अल्लाह पाक मुझे रहमत नहीं करेगा। क्यों? ताम हूँ हराम, शराब हूँ हराम, लिबास हूँ हराम। उसके जिस्म के अंदर जो खाना पहुँचा वो हराम का, उसके जिस्म के अंदर जो पीना पहुँचा हराम का, उसके जिस्म पर जो लिबास पहुँचा वो हराम का। तो अल्लाह ताला की रहमत भी उसके वास्ते हराम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जनता की आवाज़ आप तक वहीं पहुंचती है जहां आपको ज़रूरत है जनता की आवाज़ की। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी आवाज़ दिखाना चाह रहा हूं, एक ऐसी आवाज़ दिखाना चाह रहा हूं जो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगी, चूँकि इस इलाके में जो ऐसे कम लोग पैदा होते हैं और अल्लाह की तौफीक जब होती है तो ऐसे लोग पैदा होते हैं। आज हमारे बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कारी शाहिद साहब है और यहाँ पे शाहपुर भगोनी पंचायत के ही जो है अंजार आलम साहब है। इनके घर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रोग्राम किए हुए थे जिसमें सारे लोग तमाम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जज्बी भाई वगैरह भी, लड्डू है इधर, इश्तियाक, और यहाँ पे जो है हमारे अहरार साहब के जो है वालिद हैं और इनके अंजार साहब के जो है भाई हैं, अबरार आलम साहब है और इन्हीं के जो है ये भाई साहब हुए। और इनकी जो कोशिश है वो आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हालांकि ये तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन मेरी जो कोशिश है वो आप लोगों के बीच जो है इस तरह का तैयार करना चाहिए। आप लोग 10 लोग अगर इस इलाके में अगर इस तरह से तैयार हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह एक भी गरीब की बच्ची जो है वो कुंवारी नहीं बच पाएगी, उनकी शादी ब्याह हो जाएगी। ये साहब जो है इनका एक मिशन है, इनका मिशन ये है कि इनका कहना है कि जो भी गरीब बच्ची जो दान दहेज वगैरह जितनी भी शादी वगैरह में जो उनकी ज़रूरत होती है, एक ऐसा परिवार जो शादी वगैरह जो है अपना ठीक ठाक कर ले, रिश्ता सेट कर ले, उनको पैसे की ज़रूरत हो, उनको दान दहेज जैसे जो लड़की को जो ज़रूरियात जो क्रॉकरी का सामान या रहने से पलंग वगैरह जो होती है, जो आम दिनों में जो है ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ जो है इनके तरफ से जो है मुहैया करा के आप लोगों को दिया जाएगा। और इनका खास मतलब कहना है कि अब वैसे में हम लोग मदद नहीं करेंगे जो दहेज लेगा, यानी कैश जो पैसा जो लेता है वो ये मदद नहीं करेंगे। वैसा शादी जो जिनको ज़रूरत है अपनी लड़कियों के, तो गरीब जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही पैसे की वजह से, वो से लोग इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी हम इनका नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप हमसे भी रब्ता करेंगे तो हम इनसे बात आपको करा देंगे। बताइए अब मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों आपकी जो कोशिश है, अल्लाह आपको इसका जो है और अज़र दे। आपकी जो कोशिश है बहुत बेहतरीन है और ताजपुर इलाका क्या पूरे समस्तीपुर ज़िला में अगर आपके तरह 10 लोग अगर पैदा हो जाएं तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है गरीब बच्ची जो है नहीं बच पाएगी। क्या मिशन क्या है आपका? मिशन मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा तफसील बता देता हूँ। मेरा नाम अंजार आलम है और घर का नाम चांद बाबू लोग बोलते हैं। मैं यही काम नहीं, इससे पहले भी कोरोना में मैंने 5 चार्टर्ड प्लेन किया वहाँ से, और उसमें न कोई जात देखा, न कोई धर्म देखा, इंसानियत देखा। और एक चार्टर्ड प्लेन बुक करने में 2,70,000 रियाल पहले देना पड़ता है। अब मैंने अपने आईडी पे सारा एग्रीमेंट किया। अब बिहार झारखंड के जो भी लोग थे उनको उस कोरोना में उस तरह ही में मैंने उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचवाया। गया में डीएम कमिश्नर फ्लाइट को लैंड करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोला कि कमिश्नर साहब इजाज़त देंगे तो फ्लाइट यहाँ लैंड करेगी। तो मैं
ये जेडीयू सरकार जो है, नीतीश जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस टाइम में मैं अपने माध्यम से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर कमिश्नर और ये क्या बोलते हैं डीएम साहब और एयरपोर्ट अथॉरिटी को उन लोगों ने इजाज़त दिया और फ्लाइट मेरी 5 फ्लाइट यहाँ लैंड की। जो वीडियो आया भी था, उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं वो काम करूं जिससे कम्युनिटी का भला। मेरी ये तमन्ना कभी नहीं रही, मैं कभी भी गांव में आया, आज मेरे भाई लोग हैं, मेरे भतीजा के दोस्त लोग हैं, ये लोग भतीजा हुए मेरे, मुझे कोई नहीं जानता इस गांव में, चूँकि 15-20-22 साल हो गया मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ। तो इन लोगों के इस पे इसरार पे मैंने ये अभी चंद जो गिने चुने लोग हैं हर मोहल्ला से उनको बुलाया और जिससे समाज का भला हो। तो मैंने एक ये दिया कि जो दबे कुचले, जिनके पास सलाहियत नहीं है, जिनकी बच्चियों का एज निकलता जा रहा है, चाहे वो किसी भी कौम से बिलोंग्स करती हो, हम लोग सेकुलर लोग हैं, जात धर्म नहीं देखते हैं। मैं अपने इससे अपने खर्चे से 10 बच्चियों की शादी कराना चाहता हूं और जो एक उसका बाप, उसके बाप माँ एक जो जहेज देते हैं या जो इस्लाम में है कि एक फर्नीचर, क्रॉकरी, खाने का सामान, 5 जोड़ा कपड़ा लड़की को, लड़का को, या ऑर्नामेंट्स, या जो भी ये हमारे सारे लोग हैं, सबसे हमारे मोहतरम ये हैं हजरत कारी शाहिद साहब, इन लोगों से मैं मशवरा करूंगा, जो लिस्ट बना के कहेंगे उस हिसाब से जहेज भी हम लोग देंगे। 10 आदमी लड़कियों की तरफ से, 10 लड़के के तरफ से, बाराती भी रहेंगे और सारे लोग रहेंगे। इस सबाबुद्दारैन कहिए या जो भी सामाजिक काम है, इसमें इसके सारे लोग गवाह बनेंगे। हमारे सामने यहाँ पे जो है कारी शाहिद हुसैन साहब हैं, एक मदरसा के मालिक हैं, एक मदरसा चलाते हैं अकबरपुर मिल्की रामनगर में जो इनका मदरसा चलता है। कारी साहब, इस तरह के जो लोग अपने इलाके में जो है अगर 10 लोग हो जाए तो कोई भी जो है गरीब बच्ची, ये अरीबा है जी, उनका नाम, हाँ बोलिए। ये अरीबा अंजार हैं और अरीबा फाउंडेशन इन्हीं के नाम से है। अरीबा फाउंडेशन आप चलाते हैं? जी जी, और वो जो शादी होगी ये अरीबा फाउंडेशन के जरिए होगी। हाँ बोलिए। जी, अब मेरा तारुफ ये है कि मुझे लोग डॉक्टर कारी मोहम्मद शाहिद कहते हैं और इस ज़िले में 2 इदारे दारुल तहसील कुरान अकबरपुर मिल्की और बच्चियों का है सबीरुल हिदाया लील बनात नूरगंज नागर बस्ती। मैं अंजार साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इनकी मेहनतों को कबूल फरमा करके इनके दिलों में इस तरह की बातें डाला। ऐसे लोग नायाब होते हैं और इनकी जो ये फ़िक्रें हैं, इस फ़िक्र से समाज के अंदर बुराइयां ख़त्म होंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ज़िंदा होंगी। बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि कुरान में है कि वह अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह ताला ने जैसा तुम पर एहसान किया है वैसे ही अल्लाह के बंदों पे करे। लिहाजा इस आयत करीमा के तहत हम ये समझते हैं कि ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं और सामान नहीं बल्कि ज़रूरियाती ज़िंदगी जो होता है, हाँ, वो इंशाअल्लाह वो ज़रूरियाती ज़िंदगी भी ये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सारे का मकसद ये है कि सुन्नत की इत्तबा करते हुए शादी की जाए, जहेज से बच करके सुन्नत की इत्तबा की जाए और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की होगा, लड़का वाला की तरफ से जो कैश डिमांड होता है वो नहीं देंगे। तो जब सुन्नत की इत्तबा हो गई तो फिर कैश की बात ही नहीं है और इस्लाम में कैश का कोई मुकाम ही नहीं है। उस एतबार से इन्होंने ये कोशिश की है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और हम आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने अहम काम के लिए आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए और आपके चैनल के ज़रिए से हर वो हमारे भाई बहन जो परेशान हाल बने हुए हैं वो रिश्ते को ढूंढें, तलाशें और ढूंढ तलाश कर करके यहाँ तक इस बात को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हर काम में आसानी का मामला होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने देखा कि अंजार साहब के जैसा अगर इस इलाके में समस्तीपुर जिला में अगर 10 बंदा अगर पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बेटियां जो है कुमारी नहीं
बैठेगी पैसे के चक्कर में जो है, पैसे के लिए जो है वो बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कुमारी है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है। ऐसे अंजार साहब जैसे लोग ही अब वैसे लोगों के लिए जो है खड़े हो गए हैं, ताकि हमारी जो बेटियां हैं, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करती हो, उन लोगों को जो है ये लोग शादी करके उनको एक मकाम तक पहुंचाएंगे, उनका जो एक ज़िंदगी जो शुरुआत होता है वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन आपने देखा कि अंजार साहब ने कहा कि अगर इस तरह की कोई लड़कियाँ हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके हम भरपूर मदद करेंगे, जो उनको शादी में जो ज़रूरियात चीज़ होता है वो सब हम लोग अपनी तरफ से देंगे और ऐसी लड़कियों की शादी करवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है इलाके में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग अपने नाम के आगे जोड़ लेते हैं। अगर ऐसा काम अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि आप अगर पैसे के सही इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे लगाते हैं, तो आपकी जो है वो जो काम है आपको काबिल कबूल होगी, अल्लाह के यहाँ भी उसका सवाब मिलेगा और आखिरत से लेकर दुनिया में भी आपको उसका अज्र मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और अंजार साहब का जो है नंबर आप हमारे माध्यम से भी आप ले सकते हैं। अगर आप उस तरह की ज़रूरतमंद हैं, लड़की वाले हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपकी लड़की का शादी करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अंजार साहब का नंबर देंगे, आप उनसे बात करके इस तरह का काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, इस तरह का जो वीडियो आप लोग के सामने रुकना नहीं चाहिए, हर लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि कम से कम इस तरह के अंजार साहब की तरह और भी लोग को जो है अल्लाह हिदायत दे और ऐसे कामों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दूसरे लोगों तक जरूर पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।